हे गाइस, वेलकम दिस साइड श्रद्धा। आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक विच इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। आप लोग मेरे हर वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे लाइक्स कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर लो वीडियो को, वो भी अच्छा लगेगा मुझे। ओके, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको देखने भी लेंगे। सारे कंसेप्ट्स मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। कोई भी हमारा थ्योरी के रिलेटेड हम लोग क्या होता है एक्सप्लेन नहीं करते चीज़ों को, क्योंकि अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ रही है तो थ्योरी आप खुद ब खुद लिख सकते हो। ओके, तो शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ में अपने। और हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं, हमारा जो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। फर्स्ट फेज हमारी एज यूजुअल हर जो मॉडल में होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है, देखो जो कस्टमर है, ठीक है, मीन्स हम लोग जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है। जो कस्टमर है आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है, हो सकता है कि वो आईटी बैकग्राउंड से ना हो, उसे ना पता हो, सॉफ्टवेयर का नॉलेज ना हो इतना ज़्यादा, तो वो आपको प्रॉपरली जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी ओके वो सारी चीज़ें आपको ना दे पाए। ठीक है, यहाँ पर इस फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से तो पूछ लेते हैं सारी चीज़ें। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता क्या है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डमी प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर को डमी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट बताई उसका हम लोगों ने क्विक डिज़ाइन बनाया, देन एक प्रोटोटाइप बिल्ड किया, उसके बाद में कस्टमर इवेल्युएशन। यहाँ पर एक मेन पॉइंट होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स जो भी हम लोगों ने डमी बनाया हुआ है उसको कस्टमर देखने के बाद में एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ़ इनकेस किया है तो हमारे जो नीचे के फेजेज है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर कस्टमर को इश्यू होता है उस फेज में तो रिफाइनमेंट एंड सजेशंस वाला जो ब्लॉक है ये हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, रिफाइनमेंट और सजेशंस में क्या होता है कि कस्टमर को और क्या क्या पर्टिकुलर चेंजेस चाहिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, या फिर क्या चीज़ें उन्हें पसंद आई है नहीं पसंद आई है, वो कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा एडेड चीज़ें रिमूव करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर से। ये होता है हमारा कस्टमर रिफाइनमेंट एंड सजेशन। और अगर प्रोटोटाइप के टाइम पे भी आपको अगर कस्टमर कोई रिव्यू दे रहे हैं तो आप जब बनाते हो अगेन तो वो पूरा आपका फुल्ली जो सॉफ्टवेयर होता है वो नहीं होता है, वो आप अगेन जो होता है डमी प्रोटोटाइप ही बनाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसको कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक की। जब तक कि आप अगर प्रोटोटाइपिंग मॉडल में काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन आपको डमी बनाकर कस्टमर को देते रहना पड़ेगा रिव्यू के लिए, जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक के। ओके, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप जो है इसी सर्कल में घूमते रहते हो जब तक कि कस्टमर जो है वो आपने जो डमी दिया हुआ है, डमी प्रोटोटाइप दिया हुआ है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक आपको घूमते रहना होता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगेन नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। ओके, कॉस्ट क्यों ज़्यादा लगती है, अगर कोई इसी फेज में बार बार काम करेंगे, आप बार बार डमी बिल्ड करेंगे, डमी प्रोटोटाइप एंड अगेन अगेन कस्टमर को रिव्यू के लिए देंगे और वो बार बार चेंजेस बताएंगे, आप बार बार चेंजेस करते रहेंगे, तो ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। ठीक है, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार डमी बनाकर कस्टमर को रिव्यू के लिए दो। ओके, अगेन जब कस्टमर रिक्वायरमेंट बताते हैं तो वो पूरे हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं होते, तो आप उनको क्या करते हो, इसमें सजेशंस देते रहते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आप उनको सजेशन दोगे या फिर कुछ ऐड करके बताओगे कि ये इस तरीके से भी हो सकता है इस वाले में। तो ये क्या कर रहा है, आप कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन अच्छा कर रहे हो, उनका रिव्यू ले रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर बन रहा है वो परफेक्ट बनेगा। लास्ट में जब आप उसको डिप्लॉय करोगे तो उसमें कुछ इशू नहीं रहेगा। बट कॉस्ट तो बढ़ रही है ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा है बट कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगेन अगर कस्टमर जो है यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, आपने जो उसको डमी मॉडल दिया हुआ है चेक करने के लिए, वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद आप क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे। डिज़ाइन में जो आपके ईआर मॉडल्स वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करोगे। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइन फेज में। देन इम्प्लीमेंट करना मीन्स कोड करना, ओवरऑल जो सिस्टम बताई हुई है उसको कोड करना हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है। अगेन टेस्टिंग मीन्स जो आपने कोड किया हुआ है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मॉड्यूल सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ये टेस्ट करना होता है टेस्टिंग फेज में। मेंटेन करना मीन्स आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो मेंटेनेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेंटेन। ये जो होता है ये सर्कल जो वर्क कर रहा है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्योंकि यहीं पर प्रोटोटाइप डेवलप करता है। अगर यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, जैसे आप कोई मोबाइल के शॉप में जाते हो तो वहाँ पे देखना बहुत सारे डमी मॉडल्स लगे हुए होते हैं। ओके, तो ये सेम है, ये भी डमी मॉडल होता है, बट कैसा, वो दुकान वाले जो होते हैं वो मोबाइल को वहाँ पर रख देते हैं डमी मॉडल। अगर उसे कोई लेता तो नहीं है, उसे सिर्फ चेक करने के लिए रखा जाता है कि क्या क्या फंक्शंस है हमारे मोबाइल के अंदर। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको रख कर रहते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए। बट ये जो है ओवरऑल प्रोजेक्ट जो डमी मॉडल बनाएंगी कोई भी कंपनी, तो इसे क्या करता है, इसे फेंकना पड़ता है, इसे थ्रो बैक करना पड़ता है। ओके, क्यों थ्रो करना पड़ता है, क्योंकि ये आगे किसी कस्टमर के कोई काम नहीं आने वाला है। इसमें क्विक चेंजेस उन्हें करने होते हैं कस्टमर के, जब तक कि कस्टमर का एक्सेप्टेंस नहीं आ जाता तब तक के, और जब ये ओवरऑल कस्टमर का एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो सारी चीज़ें बनाकर ओवरऑल प्रोजेक्ट उन्हें डिलीवर करना होता है। तो ये प्रोटोटाइप कोई भी काम में नहीं आता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। तो हो गया। देन अगेन ये जो हमारे स्टेप्स होते हैं डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट एंड मेंटेन, ये होता है हमारे इटरेटिव डेवलपमेंट।
इटरेटिव डेवलपमेंट मीन्स हम लोग यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा वर्किंग सॉफ्टवेयर है उस पर वर्क करते हैं। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।